अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। नासिर का एसएम मासूम सर की एक रचना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के ऊपर। वो लिखते हैं कि जब मैं वाराणसी में पढ़ता था तो अक्सर दाल मंडी में उनके घर आना जाना हुआ करता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नौहे की धुन पे मैंने सबसे पहले अपने वतन जौनपुर में 9वीं मुहर्रम को मीर घर की अज़ादारी जुलूस में सुना था। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, माह मुहर्रम के 10 दिनों में वो कहीं नहीं जाते थे और बनारस के 8 मुहर्रम के जुलूस में अंजुमन के साथ खड़े होकर शहनाई बजाते, जिसकी धुन में नोहा होता था। परदेस में बहन को चले किस पे छोड़ के, भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह को मोड़ के। सादगी भरा जीवन और ऐसा नेक इंसान की सारी सुविधाओं, शोहरत और धन दौलत के होते हुए भी बनारस की सड़कों पे पैदल ही चला करता था। आज उनके बारे में कुछ बातें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म 21 मार्च 1916 को एक बिहारी शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका नाम उनके अम्मा वालिद ने कमरुद्दीन रखा था, पर जब उनके दादा ने नवजात को देखा तो दुआ में हाथ उठाकर बस यही कहा, बिस्मिल्लाह। शायद उनकी छठी इंद्री ने ये इशारा दे दिया था कि उनके घर एक कोहिनूर जन्मा है। उनके वालिद पैगंबर खान उन दिनों भोजपुर के राज दरबार में शहनाई वादक थे। 3 साल की उम्र में जब वो बनारस अपने मामा के घर गए तो पहली बार अपने मामा और पहले गुरु वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादन करते देख बालक हैरान रह गया। नन्हे भांजे में विलायतू साहब को जैसे उनका सबसे प्रिय शिष्य मिल गया था। 1930 से 1940 के बीच उन्होंने उस्ताद विलायतू के साथ बहुत से मंचों पर संगत की। 14 साल की उम्र में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में उन्होंने पहली बंदिश बजाई। उत्तर प्रदेश के बहुत से लोक संगीत परंपराओं जैसे ठुमरी, चैती, कजरी, सावनी आदि को उन्होंने एक नए रूप में श्रोताओं के सामने रखा। उनके फन के चर्चे मशहूर होने लगे। 1937 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय संगीत कॉन्फ्रेंस में पहली बार शहनाई गूंजी। इतने बड़े स्तर पर और संगीत प्रेमी कायल हो गए उस्ताद की उस्तादगी पर। शादी हो या फिर मातमी माहौल, अक्सर आपको शहनाई की धुन सुनाई पड़ जाती होगी। इस शहनाई की गूंज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। आप इस दुनिया से रुखसत 21 अगस्त 2006 को हुए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गुजरे लगभग 17-18 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है आज भी हम सब के बीच मौजूद हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को गंगा से बड़ा लगाव था। वे मानते थे कि उनकी शहनाई के सुरों से जब गंगा की धारा से उठती हवा टकराती थी तो धुन और मनमोहक हो उठती थी। यही वजह है कि दुनिया भर से उस्ताद को अपने यहाँ आने और रहने के प्रस्ताव आए, लेकिन उनका बस एक ही जवाब होता था, अमा यार गंगा से अलग रहने को तो न कहो। आज भी दाल मंडी स्थित खान साहब के कमरों में रियाज की पपहरी, जूता, चप्पल, उनके कागजात को सहेज कर रखा गया है। खान साहब को गंगा और काशी विश्वनाथ से खासा लगाव था, इसीलिए वो काशी छोड़कर कभी नहीं गए। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि खान साहब की पैदाइश की तारीख भी 21 है और उनके इंतकाल की भी। 21 मार्च को आपका जन्म हुआ और 21 अगस्त को उनका देहांत। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला, पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म भूषण 1980 में, तालार मौसीकी ईरान गणतंत्र 1992 में, फेलो ऑफ संगीत अकादमी 1994 में और भारत रत्न 2001 में। इन जैसे कितने ही पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिले। उस समय ऐसा लगता था कि पुरस्कार देने वाली संस्थाएं बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार दे के आपका कद ऊंचा कर रही हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो देश की फिजाओं में 15 अगस्त 1947 को गंगा के घाट के इस लाल के शहनाई की धुन दिल्ली के लाल किले से गूंजने लगी। लोग भाव विभोर होकर झूमने लगे। 26 जनवरी 1950 को जब देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस समय भी राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर गंगा के घाट के इस लाल की शहनाई दिल्ली के लाल किले से गूंज उठी थी। साल 2006 में उन्हें तबीयत खराब होने पर वाराणसी के अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 अगस्त 2006 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके शहनाई के प्रति प्रेम को देखते हुए उनके शव के साथ शहनाई भी दफनाई गई और भारतीय सेना द्वारा 21 तोपों की सलामी दी गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बोलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।